वेलकम एवरीवन। हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रिएटरी सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, जिसमें हमने 10 से 11 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे जो विभिन्न सिविल सर्विस परीक्षाओं में आ चुके थे। आइए आज एक्सरसाइज चालू करते हैं ह्यूमन ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, आपका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। निम्न में से कौन यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, इसका मतलब है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सभी से ब्लड ले सकता है। आपके ऑप्शन है ए, बी, ए बी या ओ। मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के तीसरे वीडियो में इन सब के बारे में बताया था। कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, तो हमारा आंसर होगा ए बी। अगर हम इससे और डिटेल में जाएं तो ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। और कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, तो हम देखते हैं कि जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है। ओ में भी अगर हम और गहराई में जाएं तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, ए बी में और गहराई में जाए तो ए बी पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ, और ओ में भी और गहराई में जाए तो ओ नेगेटिव। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है कि एक युगल है, एक माता और पिता हैं, माता और पिता हैं। अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके बच्चों के संभावित ब्लड ग्रुप क्या होंगे। मैंने आपको तीसरे वीडियो में इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था। देखिए, हम एक ब्लॉक बना लेते हैं इससे रिलेटेड, और हम ए को क्या किससे सॉल्व करेंगे, आई ए और स्मॉल आई। ठीक है, और ए को हम क्या लिखते हैं, आई ए ऑब्लिक आई ए स्मॉल आई। ठीक है, और बी को क्या लिखते हैं, आई बी ऑब्लिक आई बी स्मॉल आई। ठीक है, ए बी के लिए हम क्या चीज़ लिखते हैं, आई ए आई बी। ठीक है, और ओ के लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल आई और स्मॉल आई। ठीक है, ये हम नोटिफिकेशन करते हैं। ए के लिए अपनी कैलकुलेशन में हम ये वाला लेंगे और बी के लिए हम ये वाला लेंगे। ठीक है, तो कहीं भी माता लिख लीजिए और कहीं भी पिता लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं पिता लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं माता लिख लेता हूँ। ठीक, तो माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, तो ए के लिए हम क्या लिखेंगे, आई ए और स्मॉल आई। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई ए और स्मॉल आई। ठीक है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो पिता के लिए क्या लिखेंगे, आई बी और स्मॉल आई। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आई बी और स्मॉल आई। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी। आई ए की आई बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा आई ए आई बी। आई ए की आई से करेंगे तो क्या होगा, आई ए और आई की आई बी से करेंगे तो आई बी और स्मॉल आई की आई से करेंगे स्मॉल आई। अब हम देखते हैं ये जो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये है ओ। यहाँ पे देखिए, ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये ब्लड ग्रुप है बी। और ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये ब्लड ग्रुप है ए। और ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी। तो अगर माता का ब्लड ग्रुप ए या पिता का ब्लड ग्रुप बी हो, तो उनके बच्चों के संभावित ब्लड ग्रुप चारों होंगे, ए बी होगा, बी बी होगा, ए बी भी होगा और ओ भी होगा। तो चारों ब्लड ग्रुप संभावित ब्लड ग्रुप होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम अपना क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। निम्न में से कौन प्रतिरक्षी दैट मीन्स एंटीबॉडीज पैदा करती हैं। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका इयोसिनोफिल, आपका बी ऑप्शन है मोनोसाइट, सी ऑप्शन है आपका बेसोफिल और डी ऑप्शन है आपका लिम्फोसाइट। तो जब मैंने आपको WBC के बारे में बताया था, तो जब मैं WBC के बारे में डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको उसके टाइप बताए थे। तो एक बताया था ग्रैनुलोसाइट, एक बताया था अग्रैनुलोसाइट। अग्रैनुलोसाइट के भी दो टाइप के बताए थे, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। मैंने आपको बताया था कि जो लिम्फोसाइट होता है वो दो टाइप के होते हैं। लिम्फोसाइट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। टी रिफर फॉर थाइमस और बी रिफर फॉर बोन मैरो। तो मैंने आपको बताया था कि जो टी लिम्फोसाइट जब क्या करता है, बी लिम्फोसाइट से कहता है कि आप एंटीबॉडीज़ का निर्माण कीजिए। ठीक है, जब भी हमारे शरीर में एंटीजन का बच्चों प्रवेश होता है तो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट से कहता है कि आप एंटीबॉडीज़ का निर्माण कीजिए। बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट के रिस्पॉन्स में एक प्रोटीन की सेना खड़ी कर देती है जिसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा होगा? लिम्फोसाइट। करेक्ट आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट। आइए बच्चों एक अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ब्लड सेल के बिना रक्त के तरल अंश यानी कि लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपका टिश्यू लिक्विड, आपका ऑप्शन बी है प्लाज्मा, सी ऑप्शन है सीरम और डी ऑप्शन है लिम्फ। तो बच्चों मैंने आपको ब्लड में बताया था कि ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल। तो ब्लड सेल के अलावा जो पार्ट बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और जिसमें 92% क्या होता है? 92% पानी होता है और 8% अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो अब इसमें पूछ रखा है कि ब्लड सेल के बिना जो अदर पार्ट बच गया उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए बच्चों एक अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछ रहा है रक्त में यानी ब्लड में एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो ब्लड को जमने से रोकता है। क्या होता है? जो ब्लड को जमने से रोकता है। तो रक्त में प्रतिस्कंदक एंटीकोगुलेंट प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है फाइब्रिनोजन, आपका ऑप्शन बी है हेपेरिन, सी है आपका थ्रोम्बिन और डी ऑप्शन है आपका ग्लोबिन। डी ऑप्शन क्या है? ग्लोबिन। तो मैंने आपको बताया था जो एंटीकोगुलेंट क्या होता है? हेपेरिन। क्या होता है?
हिपैरिन एंटीकोगुलेंट का काम क्या होता है, जो शरीर में रक्त को जमने से क्या करता है, रोकता है, इसीलिए रक्त हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है, यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है, हम कुछ भी मान लेते हैं, माता और पिता, माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप बच्चों क्या है, ए बी, ठीक है, और दूसरे का ब्लड ग्रुप यानी मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उनके बच्चों के संभावित ब्लड ग्रुप क्या होंगे। आपके पास ऑप्शन है ए या बी, दूसरा ऑप्शन है आपका ए या बी या ओ, तीसरा ऑप्शन है आपका ए या ए बी या ओ, और चौथा ऑप्शन है ए या बी या ए बी या ओ। तो आइए बच्चे इसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको वही तरीका बताया है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। हमें अपना क्या करना है, एक ब्लॉक बनाना है, मैट्रिक्स बनानी है इसमें, ठीक है, कहीं भी चाहे ऊपर या नीचे कहीं भी कुछ भी लिख लीजिए। मैंने मान लीजिए पिता को ऊपर लिख लिया है और माता को क्या लिख लिया है, नीचे लिख लिया है। माता को क्या किया है, नीचे लिख लिया है। अब माता में ए बी में क्या होगा, इसका आई ए और आई बी, और पिता में ओ में क्या होगा बच्चों, स्मॉल आई और स्मॉल आई। तो मैं लिख लेता हूँ, पिता में स्मॉल आई, और माता में क्या लिखता हूँ, आई ए और आई बी बच्चों, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, आई ए की आई से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई ए आई और आई ए आई, इसकी करूँगा मैं तो आई बी आई और आई बी आई। तो बच्चों ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी, और ये दोनों ब्लड ग्रुप कौन से हैं बच्चों, ए। तो अगर माता का ब्लड ग्रुप ए बी हो और बच्चों का और पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो बच्चों के संभावित ब्लड ग्रुप क्या होंगे बच्चों, ए होगा या बी होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों आपसे पूछ रहा है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं मतलब ब्लड वेसल्स की त्रिज्या कम हो जाए, कि त्रिज्या मतलब रेडियस कम हो जाए तो रक्तदाब क्या होगा। तो रक्तदाब यानी कि प्रेशर क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन है बढ़ेगा बच्चों, बी ऑप्शन है घटेगा, सी ऑप्शन है उतना ही रहेगा, डी ऑप्शन है मेल में बढ़ेगा और फीमेल में घटेगा। तो बच्चों देखते हैं, हमने देखा था ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P = F/A, P = F/A। तो अगर हम फोर्स को कांस्टेंट मान लें तो एरिया, प्रेशर और एरिया में बच्चों क्या रिलेशन होता है, प्रेशर और एरिया में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इन्वर्सली रिलेशन का मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो अगर एरिया बढ़ेगा तो बच्चों प्रेशर कम होगा, और एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। क्या हुआ, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए रेडियस यानी त्रिज्या कम हो रही है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r²। अगर त्रिज्या कम हो रही होगी तो एरिया भी बच्चों क्या होगा,
कम होगा, और जब एरिया कम होगा तो दबाव क्या होगा बच्चों, दबाव बढ़ेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो रक्त दाब क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। ठीक है, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछ रहा है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो मैंने आपको बताया था ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी बच्चों, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और ब्लड का बच्चों पीएच कितना होता है, पीएच होता है आपका 7.4। कितना होता है बच्चों, 7.4, जो स्लाइटली क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, स्लाइटली क्या होता है, बेसिक होता है। अब आपसे पूछ रहा है बच्चों कि प्लाज्मा में कितने % पानी होता है। तो मैंने आपको ये कई बार बता चुका हूँ कि हमारे ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं, ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा प्लाज्मा और दूसरा होता है हमारा ब्लड सेल। ठीक है, प्लाज्मा कितने % होता है, 55%, और ब्लड सेल कितने % होता है बच्चों, 45%। अब इसमें इस 55% में भी 92% बच्चों क्या होता है, 92% होता है वाटर। कितने % वाटर होता है, 92% क्या होता है बच्चों, वाटर होता है। किसमें, ब्लड के प्लाज्मा में। ठीक है, ये बच्चों आपके 3 क्वेश्चन हुए। पहला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ब्लड का पीएच कितना होता है बच्चों, 7.4, और ब्लड के प्लाज्मा में कितने % पानी होता है, तो 92% पानी होता है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या होता है। आपका ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है आपका फैट, वसा, फैट, और डी ऑप्शन है बच्चों विटामिन। मैंने आपको बताया था, आपको समझाया था कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या कहलाता है, हीम। पहला पार्ट बच्चों क्या कहलाता है, हीम, और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, ग्लोबिन। क्या पार्ट कहलाता है, ग्लोबिन। जो हीम होता है वो आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, और जिसके कारण शरीर का रंग बच्चों क्या होता है, लाल होता है। और जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है। क्या होता है बच्चों, प्रोटीन पार्ट होता है। तो हमारा हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों, हीमोग्लोबिन है प्रोटीन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर ए, जो क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति, ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति किनको रक्तदान, किन ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है, रक्तदान कर सकता है। तो आपके ऑप्शन है ए, ओ, ऑप्शन नंबर बी है आपका बी, ओ, सी ऑप्शन है आपका ए बी, और डी ऑप्शन है बी और ए बी। तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको एक टेबल समझाई थी। हमें क्या करना होता है, हमें डोनर को ऊपर लिखना होता है। क्या लिखना होता है, डोनर को ऊपर लिखना होता है। और यहाँ पे डोनर कौन है बच्चों, बी यहाँ पे क्या है, डोनर है। ठीक है, और रिसिपिएंट को यहाँ लिखना होता है, रिसिपिएंट जो लेता है उसको यहाँ लिखना होता है। और हम चारों ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी और ओ। ठीक है,
फिर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि जो डोनर है उसमें हम किसको देखते हैं बच्चों, उसमें हम एंटीजन को देखते हैं। तो बी में हमारा एंटीजन क्या होगा बच्चों, एंटीजन क्या होगा बच्चों, बी होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा बच्चों, स्मॉल ए। ठीक है, रिसिपिएंट में हम इसका ए में बच्चों एंटीजन क्या होगा, एंटीजन होगा आपका ए, और एंटीबॉडी क्या होगा बच्चों, स्मॉल बी। बी में बच्चों एंटीजन क्या होगा, बी, और एंटीबॉडी क्या होगा बच्चों, स्मॉल ए। ए बी में बच्चों एंटीजन क्या होगा, ए और बी, और एंटीबॉडी क्या होगा बच्चों, कोई नहीं होगा। इसमें ओ में एंटीजन क्या होगा बच्चों, कोई नहीं होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा बच्चों, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो मैंने आपको बताया था कि जो डोनर का हम क्या देखते हैं बच्चों, एंटीजन देखते हैं, और रिसिपिएंट का क्या देखते हैं बच्चों, हम एंटीबॉडी। हम बस इतना देखते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बी ब्लड ग्रुप का क्या देखेंगे बच्चों, एंटीजन, और यहाँ पे जो रिसिपिएंट है उसका हम क्या देखेंगे, एंटीबॉडी देखेंगे। तो एंटीजन बी है, यहाँ पे एंटीबॉडी बी है, यानी ये दोनों सेम है, तो इस ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकता है। अब यहाँ पे एंटीजन क्या है बच्चों, बी, और यहाँ पे क्या है, ए, तो सेम नहीं है, तो इनको ये दे सकता है बी को। यहाँ पे क्या है बच्चों, एंटीजन बी है, और यहाँ पे एंटीबॉडी कोई नहीं है, तो इसको भी दे सकता है बच्चों। और यहाँ पे एंटीजन बी है और एंटीबॉडी भी यहाँ पे एक बी है, तो यहाँ पे दोनों सेम होते हैं, तो इसको नहीं दे सकता। तो बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चों किसको दे सकता है, एक बी को दे सकता है और एक ए बी को दे सकता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, डी हमारा सही और करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों इसमें पूछ रहा है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। आपके ऑप्शन है कैल्शियम, आपके ऑप्शन बी है जिंक, सी ऑप्शन है सोडियम, और डी ऑप्शन है आयरन। डी ऑप्शन क्या है बच्चों, आयरन। अब बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, आयरन धातु होती है, जिसके कारण रक्त का रंग कौन सा होता है, लाल होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, रक्त में आयरन पाई जाती है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछ रहा है बच्चों कि आरबीसी का लाइफ स्पैन, आरबीसी का जीवन अवधि, लाइफ स्पैन या जीवन अवधि कितने दिन की होती है। तो बच्चों जब मैंने आपको आरबीसी बताया था तो उसमें पॉइंट लिखवाया था कि आरबीसी का लाइफ स्पैन बच्चों कितना होता है, 120 दिन का, 120 डेज का आरबीसी का क्या होता है बच्चों, लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा WBC है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट WBC है। आपके ऑप्शंस हैं लिम्फोसाइट, बी ऑप्शन है आपका मोनोसाइट, सी ऑप्शन है आपका थ्रोम्बोसाइट, और डी ऑप्शन है आपका एरिथ्रोसाइट। तो बच्चों जब मैंने आपको WBC पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि अग्रेनुलोसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट होता है वो सबसे लार्जेस्ट WBC होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और मैंने आपको ये भी बताया कि सबसे छोटी WBC कौन सी होती है, सबसे बड़ी WBC कौन सी है, मोनोसाइट, और सबसे छोटी भी बताया था। आप वीडियो में जाके ज़रूर देखें, ये दोनों मैंने पॉइंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं।
तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइट। ठीक है, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कह रहा है कि आरबीसी कहाँ नष्ट होती है, नष्ट होती है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अब आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है, प्लीहा। क्या कौन कहलाता है, प्लीहा या स्प्लीन। बच्चों प्लीहा कई चीज़ें कहलाता है, एक तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है और आल्सो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी का ब्लड बैंक भी कहलाता है, क्यों, अगर जितनी एक्स्ट्रा आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं वो कहाँ जाके स्टोर होती हैं, प्लीहा में, और प्लीहा में डब्ल्यूबीसी उत्पन्न भी होती हैं। आरबीसी प्लीहा में नष्ट होती हैं और डब्ल्यूबीसी यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो बच्चों आरबीसी कहाँ नष्ट होती है, प्लीहा में। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। तो बच्चों मैंने जब आपको ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस बताया था हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉपिक में, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन होता है। क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। और प्रोथ्रोम्बिन में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और कैल्शियम आयन की बदल से प्रोथ्रोम्बिन बच्चों किस में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, थ्रोम्बिन में। ठीक है, अब क्या होता है, ये थ्रोम्बिन एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा। किस पे कैटलिस्ट करेगा, फाइब्रिनोजन में। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए बच्चों, फाइब्रिन में बदलने के लिए प्रोथ्रोम्बिन एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। कैल्शियम आयन की मदद से थ्रोम्बिन एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए। तो बच्चों फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, आपका आंसर क्या होगा, थ्रोम्बिन।